हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री लर्निंग मेड इजी। तो आज हम लोग रोड मैप फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एनिलीन से हम लोग क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और क्या क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, उसको इस पार्ट में हम लोग जानेंगे या सीखेंगे। तो इस ट्रिक से या इस ट्रिक को याद करके आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जो क्लास 12 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन पे डायरेक्ट आपको दिया जाता है और पूछा जाता है। तो इससे आप लोग इस ट्रिक से आप लोग उस सब क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। एनिलीन, अगर बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है डायरेक्टली तो उसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। अगर आपको एनिलीन में क्वेश्चन में NaNO2 + 2 मोल HCl दिया है या किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट HNO2 दिया रहता है, उसको नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, अगर दिया हुआ है तो आपको हर समय जो मेजर प्रोडक्ट सोचना है वो है डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है या आपको डाइजोनियम सॉल्ट कंपाउंड का को मेजर प्रोडक्ट समझना है। अगर आपको एनिलीन में HNO2 या NaNO2 HCl के अलावा HbF4 दिया हुआ है या कोई हाइड्रोजन बोरोन का या बेस्ड फ्लोरीन कंपाउंड दिया है तो आपको हर समय फ्लोरोबेंजीन समझना है मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको एनिलीन में NaNO2 HCl के साथ या HNO2 के साथ क्यूप्रस क्लोराइड दिया हुआ है तो हर समय आपको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन याद रखना है। सिमिलरली आपको अगर एनिलीन में NaNO2 कोई एसिड के साथ क्यूप्रियस या क्यूप्रिक ब्रोमाइड लिखा हुआ है तो आपको ब्रोमोबेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट समझना है। और इस दो कंपाउंड फॉर्मेशन को हम लोग एक नेम रिएक्शन से भी जानते हैं, इसको सैंडमियर रिएक्शन भी कहते हैं। सिमिलरली अगर आपको एनिलीन में NaNO2 + HCl के साथ या एसिड के साथ Ki दिया है तो आपको मेजर प्रोडक्ट पोटासियम आयोडाइड समझना है। सिमिलरली अब आपको अगर एनिलीन में डाईवेजेटाइजेशन जो रिएजेंट है NaNO2 HCl एसिड या नाइट्रस एसिड के साथ वाटर दिया है तो आपको हर समय वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट्स याद रखना है वो है फेनॉल। तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो फेनॉल बनेगा। सिमिलरली अगर वाटर हटा के वहाँ पर अगर कोई अल्कोहल दे दिया है तो आपको वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट समझना है वो समझना है एल्काइल एराइल ईथर। तो यहाँ पर आपको OH हट के वहाँ पर E3 ग्रुप आ जाएगा। सिमिलरली आपको अगर एनिलीन में इस तरह का कुछ रिएजेंट दिख रहा है, सल्फर बेस्ड कोई ऑर्गेनो सल्फर बेस्ड कंपाउंड दिख रहा है जिसको कॉमनली हम लोग थायोकार्बामेट भी बोलते हैं, अगर आपको दिया हुआ है तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट हर समय याद रखना है वो है थायोफेनॉल। तो हर समय याद रखिए, अगर आपको बोले कि एनिलीन को थायोफेनॉल में कन्वर्ट करो तो आप लोग को हर समय जो रिएजेंट याद रखना है वो है थायोकार्बामेट। सिमिलरली आपको अगर थायोकार्बामेट की जगह पर आपको अगर सोडियम थायोनेल मतलब कि बोल सकते हैं कि सोडियम थायोफेनॉक्साइड दे दिया गया, अगर आपको एनिलीन में अगर आपको NaNO2 एसिड के साथ सोडियम थायोफेनॉक्साइड दे दिया गया है तो आपको हर समय जो मेजर प्रोडक्ट याद रखना है वो है डाइबेंजीन सल्फाइड। सिमिलरली अगर आपको सोडियम थायोफेनॉक्साइड हटाकर आपको अगर पोटासियम थायोसाइनाइड दे दिया है तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है बेंजीन थायोसाइनाइड। सिमिलरली आपको अगर पोटासियम थायोसाइनाइड हटाकर अगर आप वहाँ पर सोडियम एजाइड ऐड कर देते हैं तो वहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है एजाइड बेंजीन। सिमिलरली अगर आपको बोलेगा कि एनिलीन को NO2 में कन्वर्ट करो तो क्या रीजेंट डालोगे, तो सिंपली आपको याद रखना है डाईएजोटाइजेशन का रीजेंट NaNO2 + एसिड, उसमें आपको चुपचाप वहाँ पर सोडियम नाइट्रेट प्लस कॉपर डाल देना है। तो वहाँ पर जो नाइट्राइट प्लस कॉपर डाल देना तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है नाइट्रोबेंजीन। फिर आता है कपलिंग रिएक्शन। अगर आप याद रखिए आपको एनिलीन दिया हुआ है और आपको कोई एजो कंपाउंड बनाना है तो आपको क्या करना है, NaNO2 एसिड के साथ एक हेलो एरिन कोई रिएजेंट डाल देना है। तो आप जैसे उसमें डालिएगा तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है एजोबेंजीन का फॉर्मेशन। अगर आप एनिलीन में NaNO2 एसिड के साथ बोरिक एसिड डालते हैं तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर जो बनता है वो है फिनाइल बोरोनिक एसिड। क्या होता है, इसको याद करने का बहुत
आसान तरीका है B2OH4। तो जैसे ही डालिएगा तो आपको याद कैसे करना है, बोरिक एसिड का एक OH हटाकर वहाँ पर आपको बेंजीन लगा देना। अगर आपको एनिलीन में NaNO2 एसिड के साथ कोई एल्कीन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिया है, तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट समझना है वो है एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आपको एनिलीन में NaNO2 और एसिड के अलावा TMSCF3 डाला हुआ है, TMSCF3 का जो पूरा नाम है वो है ट्राईमिथाइल सीलेन, या इसको इस तरह से भी नाम से याद रखते हैं, ट्राईमिथाइल सीलेन इसका नाम होता है। अगर ये आपको दिया हुआ है तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट याद रखना है वो है ट्राईफ्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर आपको एनिलीन में NaNO2 एसिड के साथ कोई पोटासियम कॉपर का साइनाइड बेट कम्प्लेक्स दिया हुआ है तो आपको हर समय वहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है साइनोबेंजीन। अगर बोलेगा इसके अलावा कोई रीजन बताओ जिससे आप साइनोबेंजीन बना सकते हैं, सिंपली याद रखना है AgCN + KCN, नहीं AgCN / CuCN, आपको वो वहाँ डालना है, आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है साइनोबेंजीन। सिमिलरली अगर आप एनिलीन में NaNO2HCl के साथ अगर आप बेंजीन डालते हैं बेसिक कंडीशन तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा बाइफिनाइल, तो बेंजीन आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाए। अगर आपको बोलेगा एनिलीन को बेंजीन में डायरेक्ट कन्वर्ट करो, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा रीजन बताओ जिससे आप एनिलीन को डायरेक्ट फेनॉल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको हर समय दिमाग में हाइपोफॉस्फोरिक एसिड याद रखना है, दैट इज H3PO। अगर आप NaNO2HCl के साथ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO2 डाल देते हैं तो आपका मेजर प्रोडक्ट बेंजीन बनता है। अगर आपको बोलेगा कि आप एक ऐसा बेंजीन बनाओ जहाँ पर एक कार्बन पे हाइड्रोजन ना होकर ड्यूटेरिएट कर दो, मतलब आइसोटोप से एक्सचेंज कर ड्यूटेरियम डाल दो, तो आपको सिंपली वहाँ पर क्या याद रखना है, NaNO2 के जगह पर आप जो एसिड डाल रहे थे वहाँ कोई D3O+ मतलब ड्यूटेरिएटेड एसिड डाल दो, और उसके साथ आप क्या डाल दो, एक ड्यूटेरिएटेड अल्कोहल डाल दो, तो वहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब आपका बेंजीन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन का हाइड्रोजन हट के वहाँ ड्यूटेरियम बन जाए। तो इस पूरे ट्रिक से या इस पूरे रोड मैप से आप एनिलीन में जितने भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस या रिएजेंट एग्जिस्ट करते हैं उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव या स्कूल कॉलेज एग्जाम में एनिलीन से आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।